नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं कोई मिनी ब्लॉग नहीं लेके आई। आज मुझे अपनी लाइफ का स्ट्रगल शेयर करना है आपसे, जहां से मेरी जर्नी शुरू हुई और मैं सिंगल मदर कैसे बनी। तो दोस्तों 2016 की बात है, जब मेरी लाइफ का चैप्टर 1 खत्म हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी 2016 में। उसके बाद मेरे बच्चे छोटे थे बहुत, और मैं बहुत ही कम पढ़ी लिखी लड़की थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। घर परिवार के सब साथ में थे, लेकिन वो एक अंदर से होता है ना कि अब मैं बच्चों को कैसे पालूंगी, क्या करूंगी। तो मुझे ऐसा कुछ आता नहीं था, और ना ही मुझे ये नॉलेज थी कि पैसा कैसे कमाया जाता है। और इस बारे में मैं किसी से पूछती तो वो लोग सब यही कहते कि पढ़ाई लिखाई ज़्यादा होनी चाहिए पैसे कमाने के लिए, पर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन मैंने सोचा, किसी ने मुझे बताया कि छोटे मतलब बच्चों को पढ़ा पढ़ा सकती हो आप। तो मैंने सोचा कुछ दिन मैंने स्कूल में जाकर के ट्रायल पे 3-4 महीने मैंने ट्रायल दिया बच्चों को संभालने का, पढ़ाने का। तो वहाँ पे मैं टीचिंग करने लगी। उसके बाद 4 महीने बाद मुझे बोला कि आप सैलरी पे अब लग सकते हो हमारे यहाँ। तो फिर उसके बाद मैं सैलरी पे स्टार्ट कर दिया। मेरी सैलरी थी उस टाइम पे 6,000। तो मैंने सोचा, मुझे बड़ी खुशी हुई 4 महीने के बाद कि मेरी अब बच्चों की सैलरी अब मुझे स्टार्ट हो जाएगा, मेरा पैसा आना कुछ। और मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं थे, उन बच्चों को मैं घर पे स्कूल जाते थे, वो भी जब स्कूल से घर आते थे तो 3 बजे आते थे, मैं भी उसी टाइम पे आती थी। कभी कभी लेट भी हो जाती थी, क्योंकि टीचर हूँ, सारा काम फिनिश करके ही आना पड़ता है स्कूल से। तो मुझे बहुत दया आती थी बच्चों पे, और वो घर पे ही अकेले रहते थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा, इस तरह से मेरा 1 साल निकल गया। बहुत ज़्यादा टफ निकला था, पर मैंने काट लिया 1 साल। उसके बाद मुझे टीचरों ने बोला कि आप सूट कहाँ पे सिलवाते। मुझे थोड़ा बहुत स्टिचिंग का था कि मैं कर लेती थी, अपना सूट सिल लेती थी, अपने और भी बहनों का सिल देती थी। तो मुझे इसका सूट का तो नॉलेज था कि थोड़ा बहुत मुझे आता है करना, लेकिन इस तरह से नहीं आता कि दूसरों के करके दूं मैं कपड़े। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना कुछ ऐसा करूं कि जो मेरा साइड बिजनेस भी चलता रहे सूट का। तो लोग मुझसे बोले, टीचर हैं, कि मतलब आप हमारा सूट सिल दो, आप अपना अच्छा सिलते हो तो आप हमारा भी अच्छा सिलोगे। तो मैंने कहा चलो दे दो आप, मैं करके देती हूँ। फिर उनको मेरा काम इतना पसंद आया सूटों का, और बहुत सारी टीचरें मेरे को देने लगी, और आसपास के लोगों को पता चल गया कि ये स्टिचिंग अच्छा करती है। तो कुछ लोग तो वैसे भी आने लग गए मेरे पास कि मतलब अच्छा काम करती है, तो चलेंगे उसके पास। मैं अच्छा काम इसलिए करती थी और ऐड करके देती थी उनको, जो भी मैं सिलाई का करती थी उसमें अपना डिजाइन ऐड कर देती थी, और भी अच्छा लगता था उनको। तो वो मुझसे बहुत ज्यादा खुश होकर सब कपड़े मेरे पास आने लगे। तो मैंने टीचिंग छोड़ दी दोस्तों 1 साल के बाद। फिर मैंने सोचा बच्चों के साथ में घर पे रहूंगी, बच्चों को मेरी जरूरत है। फिर उनको स्कूल भेजना, सुबह का काम करना सारा, शाम का भी। उसके बाद मैंने सारा बच्चों के साथ स्ट्रगल इस तरह से किया। फिर मैंने एक सोचा कि छोटा तो बुटीक क्यों ना ओपन किया जाए। जब मुझे सिलाई अच्छे से आने लगी है तो मैं बुटीक ओपन करूंगी। तो फिर मैंने सोचा है, अपने ही रोड पे एक सामने ही बुटीक का सोचा। तो मेरे घर वालों ने भी बोल दिया कि ठीक है अपना बुटीक खोल लो, और अपना यहीं घर के पास ही। जब बच्चे स्कूल से आ जाते थे तो मैं घर पे खाना वाना देख के उनको फिर वापस चली जाती थी। तो ऐसे करके मेरे फिर 4-5 साल मैंने बुटीक खोला, तो मेरा काम वहाँ पे अच्छा चलने लगा। लोग मेरे को जानने लगे, और बाहर से कपड़े भी आने लगे मेरे पे, क्योंकि मैं काम अच्छा करती थी और मैंने सीखा, नॉलेज ली इस काम के बारे में। तो मेरा काम अच्छा चलने लगा दोस्तों। उस टाइम के बाद फिर कुछ दिन, बच्चों के 4 साल के बाद मेरे बच्चे थोड़े बड़े होने लगे, और मुझे लगा कि मेरी इनको ज्यादा जरूरत है, अब मैं इनको अकेला नहीं छोड़ सकती घर पे। तो फिर मैंने इन पे ध्यान दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना, मेरा एक रूम खाली पड़ा है घर का, तो मैं उसी में अपना बुटीक का काम कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा मेरा घर ऐसी एरिया में है जहाँ पे लोग कम आते जाते हैं, लेकिन जो कस्टमर मेरे बंधे हुए हैं वो सब आते हैं मेरे पास, और उनको पूछ पूछ के भी आ जाते हैं। तो उनको पता भी है कि कहाँ पे अच्छे कपड़े सिलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने अपना ये सिलाई का बिजनेस स्टार्ट किया, और इसी से मेरा घर चलता है। और आगे की कहानी जब भी जाननी है आपको दोस्तों, मुझे सब्सक्राइब कर लो, और मैं ऐसी अपनी लाइफ की स्टोरी आपको बताती रहूंगी और शेयर करती रहूंगी आपसे मेरी जो भी स्ट्रगल है मेरी लाइफ का। और मुझे जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।